ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अब आज इस एक नए ब्लॉग में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और आप सभी को अच्छा लगेगा। विचारणीय है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको जब समय मिले तो आप इसका विश्लेषण करेंगे और फिर जिस निष्कर्ष पर आप पहुँचते हैं उसके बारे में आप बताएंगे। तो विषय ये है कि यह तो हम सभी लोगों को और पूरी दुनिया को पता है कि यह जो हमारी सृष्टि है, यह हमारी सृष्टि अनादि है, अविनाशी है, अनंत काल से है। अब अनादि कहने का मतलब ये होता है कि इसकी ना कोई आदि है, और जिस चीज़ की कोई आदि नहीं होती है उसका कोई अंत भी नहीं होता है। नो बिगनिंग देयरफॉर नो एंड। तो सृष्टि कहने का मतलब कि ये चांद, सूरज, सितारे, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी, आकाश, पाताल, सागर, नदियाँ, पहाड़, इनको किसी ने बनाया नहीं है। ये अनादि हैं, ये हमेशा से हैं। और चूंकि ये अनादि हैं तो ये कभी ख़त्म भी नहीं होंगे। अर्थात कि ये ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, ये सारी चीज़ें, ये सारी सत्ताएँ, ये सारी शक्तियाँ, उन्हीं की चर्चा आज हो रही है कि सारी शक्तियाँ अनादि हैं, अविनाशी हैं, इनका कभी ख़त्म नहीं होता, समापन नहीं होता। तो ये तो रफली दुनिया के लोग इस बात को जानते हैं, समझते हैं, इसमें उनको कन्फ्यूज़न नहीं है। तो मेरा मकसद इस पर चर्चा करना नहीं था। मेरा मकसद आज इस बात पर चर्चा करना कि ये जो मनुष्य सृष्टि है, ह्यूमन वर्ल्ड, संसार में जो 800 करोड़ लोग हैं, उनका जो संसार है, उनके संसार की क्या कहानी है, उसका क्या है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, उसका इतिहास, भूगोल क्या है, वो कब से है और कब से नहीं है, उनके साथ क्या होने वाला है। तो मनुष्य सृष्टि के इस इतिहास और भूगोल को जानने के पूर्व हम लोगों को एक चीज़ समझ लेना चाहिए। वो ये है कि जो टाइम है, टाइम, काल, समय, ऐसा नहीं है कि ये किसी सरल रेखा में चल रहा है। कभी जीरो से शुरू हुआ और मनुष्य रूपी इस संसार की, या कहिए मनुष्य सृष्टि की, आज 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ या अरब खरब वर्ष हो गए। ऐसा नहीं होता है। इन्हीं बातों को हम लोग सब प्रमाण समझेंगे कि ये ऐसा क्यों नहीं होता है, और समय हमारा किस प्रकार से चक्र में चल रहा है, साइक्लिक। यह जानना निहायत ज़रूरी है कि समय हमारा किस प्रकार से चक्र के अंदर चलता है। चक्का आपने देखा है, साइकिल का या गाड़ी का या किसी भी चीज़ का चक्का। तो अगर कोई भी चक्का आपके सामने दे दिया जाए तो आपको कठिनाई होगी ये समझने में कि इस चक्के की बिगनिंग कहाँ है, इसका एंड कहाँ है। क्योंकि वो अनवरत घूम रहा है, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि इसका एंड कहाँ है और इसकी बिगनिंग कहाँ है। समय का भी यही हाल है, समय चक्के के रूप में चल रहा है, और इसी बात को समझना और समझाना मेरा मूल लक्ष्य है। तो उसको आप समझिए और समझाइए, दूसरों को देखिए, उस पर विचार कीजिए, विश्लेषण कीजिए। आपको वह कहाँ तक और कितना उचित लगता है और कितना अनुचित लगता है, यही आज का मुद्दा है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सूरज के उगने से और डूब जाने से। सूरज के उगने से लेकर के डूब जाने तक के बीच का जो पीरियड होता है, कुल मिला करके वो 24 घंटे का हो जाता है। आज सूरज उगा, शाम को डूबा और फिर उगा, तो उगने से लेकर के दोबारा उग जाने तक, सूरज उगता है, सूरज डूब जाता है, 24 घंटे के बाद सूरज फिर से उग जाता है, 24 घंटे के बाद सूर्य फिर से डूब जाता है। तो सूरज के उगने से लेकर के सूरज के डूब जाने तक ये 24 घंटे का पल है, जो अनवरत चलता रहता है, चक्र की तरह घूमता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज सूर्योदय हुआ है तो अब कल नहीं होगा, एक बार हो गया तो अब नहीं होगा, कल होगा, 24 घंटे के बाद फिर से होगा।
आज शाम को जब सूरज डूबेगा तो 24 घंटे के बाद दोबारा से वो अगले दिन फिर डूबेगा। तो सूरज का उगना और सूरज का डूबना ये 24 आवर्स का एक स्पैन है, टाइम पीरियड। ये एक दिन हो गया, इसको हम लोग एक दिन एक रात ऐसे बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे पास 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, और फिर से घूम करके सोमवार आ जाता है। ये भी चक्के में चल रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बीच में से कोई भी एक दिन गायब हो जाए, सोमवार या मंगलवार या रविवार या शनिवार कुछ गायब हो जाए, ये कदापि नहीं होगा। सोमवार के बाद मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर रविवार आएगा, तत्पश्चात फिर से सोमवार को आना ही आना है। जब से हम सभी लोगों ने जन्म लिया तो इस प्रोसेस में हमने कभी कोई फ़र्क नहीं देखा, आ भी नहीं सकता। इसको कोई भी समझ सकेगा, स्कूल का बच्चा लोग भी समझता है कि हाँ, समय इस प्रकार से चक्र में चल रहा है। और ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग महीने की बात पर लेकर के आ जाते हैं। तो महीने की बात पर आने का मतलब ये है कि हमारे पास 12 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दिसंबर के बाद सीधा फरवरी आ जाएगा या अक्टूबर आ जाएगा, हो नहीं सकता। हम सभी में से किसी ने भी ऐसा देखा नहीं। ये बिल्कुल साइक्लिक है, चक्रवत है, नियम पूर्वक है, विधि पूर्वक है। इसमें कभी कोई रद्दोबदल नहीं होती। हजारों वर्ष से ये रद्दोबदल नहीं हो रहा है। हम लोग के पास जो ये कैलेंडर है ये ईसा मसीह पर आधारित है। कहते हैं कि मसीह के जन्म के कुछ दिनों के पश्चात से ये कैलेंडर लागू हुआ। आज 2021 साल हो गए। तो 2021 साल में ऐसा कोई भी साल नहीं रहा जब जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का खेल नहीं चला, हमेशा चलेगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि समय एक चक्र में घूम रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखिए, एक दिन की कहानी से लेकर के एक सप्ताह की कहानी, फिर एक साल की कहानी, ये सभी साइक्लिक रूप में चल रहा है, चक्र के रूप में चल रहा है। तो वर्ष के बाद जो हम लोगों के पास एक और इससे बड़ी इकाई है, उस बड़ी इकाई का नाम है योग। तो भारतवर्ष में तो सभी लोग जानते हैं, दुनिया में भले नहीं जानते होंगे, क्योंकि बेचारे दुनिया के लोगों का थोड़ा दुर्भाग्य है कि उनके पास भारत के जैसी समृद्ध परंपरा नहीं रही है, उनका समृद्ध इतिहास नहीं रहा है, वहाँ सनातन नहीं रहा है, वहाँ भारत के जैसे ऋषि मुनि प्रकांड नहीं रहे हैं। तो भारतवर्ष के हर लोग ये जानते हैं कि वो जो प्रख्यात 4 युग हैं वो हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो जैसे आपने 7 दिन के लिए देखा, जैसे आपने 12 महीने के लिए देखा, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी प्रकार से इस 4 युग की कहानी है। सतयुग के बाद त्रेता आ गया है, त्रेता के बाद द्वापर आ गया है, द्वापर के बाद कलयुग आ गया है, और अब कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा। यही चक्र है। इस चक्र में दुनिया में किसी को ताकत नहीं कि कोई बदलाव ला सके। इस चीज़ को आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, और ये सप्रमाण है प्रूफ के साथ। तो एक साल हम लोगों ने समझ लिया 365 दिन, उसका जो स्पैन है, एक बरस की लंबाई चौड़ाई। 7 दिन के लिए हमने समझ लिया कि 7 दिन है। तो ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग युगों के बारे में समझेंगे कि इसकी क्या कहानी है। तो ये जो हमारे युग हैं ये 1250 वर्ष के हैं। हर युग की जो उम्र है वो है 1250 वर्ष। तो 4 युग मिला दिए तो 1250 गुना 4, कहने का मतलब कि 5000 वर्ष। तो ये 4 युग की उम्र है 5000 साल। तो 5000 साल में ये कल्प बदल जाता है। 5000 साल में कल्प बदल जाने का मतलब कि ये चारों युगों को मिला के कल्प कहते हैं। कल्प एक टाइम पीरियड है। तो एक कल्प को परिवर्तित होने में या पुनरावृत्त होने में 5000 वर्ष का वक्त लगता है। सतयुग बीतेगा, त्रेता बीतेगा, द्वापर बीतेगा, कलयुग बीतेगा, और फिर से सतयुग आ जाएगा। ये चक्र चलता रहेगा 5000 वर्ष के दौरान। तो जो शुरू में हमने आपसे निवेदन किया था कि आज हम लोग समय के बारे में जानेंगे, समय के चक्र के बारे में जानेंगे, सब प्रमाण जानेंगे और वैज्ञानिक रीति से जानेंगे, वो यही मामला था। पहले ही हम लोगों ने ये देख लिया था कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, ये ब्रह्मांड पूरा ये शून्य पोलार, जिसमें चांद, सूरज, सितारे, ग्रह, उपग्रह, नदियाँ, पहाड़, ढेर सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें अनादि हैं, एजलेस। इनकी उम्र के बारे में कोई कुछ समझ नहीं सकता, बता नहीं सकता। ये कब से है और कब तक रहेंगे, नो वन नोज़। इसकी जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन
आज की दुनिया में करीब करीब 800 करोड़ लोग हैं मनुष्य। तो ये जो ह्यूमन वर्ल्ड है, ये जो मनुष्यों की अपनी एक दुनिया है, मनुष्यों का जो अपना एक संसार है, उसकी उम्र सुनिश्चित है, वो मात्र 5000 वर्षों का है। हम लोगों के पास पूरी दुनिया में विश्वसनीय तरीके से ऑथेंटिकली अगर आप देखना चाहेंगे तो 5000 वर्ष से ज़्यादा का कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री हमारे पास नहीं है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण आता है बाइबल में। तो बाइबल जो है उसमें जीसस की या गॉड की कही हुई बातें हैं। तो बाइबल में विवरण आता है कि जीसस से 3000 साल पहले पैराडाइज था वर्ल्ड में। तो देखिए, जीसस से 3000 साल पहले पैराडाइज था और आज जीसस को करीब करीब 2000 साल बीत गए। तो 3000 और 2000 5000 वर्ष। तो ये जो कल्प है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इस कल्प की आयु करीब करीब पूरी हो चुकी है। अब फिर से नई सृष्टि को आना है, जैसा कि हमने देखा समय के चक्र के रूप में कि जब कलयुग समाप्त हो जाएगा तो फिर से सतयुगी संसार का आगमन हो जाएगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और इस सतयुगी सृष्टि की स्थापना का काम पिछले 85 ईयर्स से, विगत 85 वर्षों से सर्वोच्च सत्ता ऑलमाइटी, जिसको आप भगवान कहिए, अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, जो भी कहना हो कह लीजिए, उनके द्वारा नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना का और निर्माण का कार्य चल रहा है। बहुत द्रुत गति से चल रहा है। ये जो पुरानी दुनिया है हमारी, जो रौरव नर्क है, और ये मैं कह रहा हूँ इसीलिए आप मानिए, ऐसा नहीं, आप भी जानते हैं कि ये रौरव नर्क है। क्योंकि आज के संसार में वो सारे पाप होते हैं जिनके बारे में आप सोच तक नहीं सकते। आज 800 करोड़ आबादी हो गई है संसार की। अब आबादी की कहानी सुन लीजिए तो आप स्वयं जान जाएंगे कि कैसे ये सृष्टि अब बहुत चलने वाली नहीं है। प्रदूषण की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वैज्ञानिकों ने बताया है कि और 6 से 7 साल में बहुत बड़ा महाप्रलय जैसा संकट दुनिया के सामने आने वाला है। वो तो एक बात हो गई, लेकिन हम लोग अभी आबादी से लेकर के कुछ बात करेंगे। तो आप सभी भाई बहनों के सेवा में निवेदन है कि आज से मात्र 200 साल पहले संसार की आबादी सिर्फ 100 करोड़ थी। ध्यान से सुनिएगा, आज 800 करोड़ है, मगर आज से 200 साल पहले दुनिया की आबादी मात्र 100 करोड़ थी। और आज से 100 साल पहले, 100 ईयर्स, आज से 100 साल पहले वो आबादी करीब करीब 300 करोड़ थी। यानी कि आज से 100 साल पहले जिस संसार की आबादी मात्र 300 करोड़ थी, 100 साल के फ़र्क पड़ने पर आज की तारीख में वो 800 करोड़ हो गई है। और इसी हिसाब से जब हम गणना करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, परमुटेशन कम्बिनेशन में जब हम जाएंगे, तो हम देखेंगे कि आने वाले 40 से 50 वर्ष में ही मात्र हमारे इस संसार की आबादी 1600 करोड़ हो जाएगी। अब आप सोचिए कि कितनी विकट स्थिति होगी। पृथ्वी तो बेचारी जितनी बड़ी है उतनी ही रहेगी, इसमें तो कोई रद्द-बदल नहीं होगा। रबड़ तो है नहीं कि इसको हम लोग खींच खाच करके लंबा कर देंगे। आज की तारीख में जो 800 करोड़ लोग हैं, उसमें से 400-500 करोड़ लोगों को पेट भर का भोजन मिलता नहीं। तो जब 1600 करोड़ हो जाएगा लोगों का, 1600 करोड़ आबादी हो जाएगी संसार की, उस समय कितनी विकट परिस्थिति होगी ये आप जान लीजिए। तो हमारे पास सिर्फ ये आगे आने वाली जो 40-50 साल की ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि 1600 करोड़ लोग संसार में हो जाएंगे। और प्रदूषण की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये दूसरा कारण होगा सृष्टि के विनाश का। और तीसरा कारण सबसे बड़ा जो होगा वो हम लोग जानते हैं, वो है एटॉमिक वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद भी कोई नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से ये अनेक लक्षण हैं जो ये मनुष्य सृष्टि समाप्त होगी। यानी कि ह्यूमैनिटी जो है, ये 800 करोड़ लोग जो आज हैं, आज की तारीख में, वो सभी समाप्त हो जाएंगे। और पहले ही हम लोग इस चीज़ को जान चुके हैं, हमें इसके लिए डरने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कि इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद फिर से सतयुगी संसार का अभ्युदय हो जाएगा, जिसकी स्थापना के लिए ऑलमाइटी गॉड पिछले 85 साल से अनवरत कार्य कर रहे हैं। तो ये 85 साल क्या है, इसके बारे में हम लोग किसी और ब्लॉग में चर्चा कर लेंगे। मगर 85 साल से पूरी दुनिया में नई सृष्टि की स्थापना के लिए कार्य चल रहा है। तो नई सृष्टि मतलब पैराडाइज, मतलब स्वर्ग, मतलब बैकुंठ। ये जो भारत भूमि है ये स्वर्ग बन जाएगी। स्वर्ग में देवी और देवताओं का राज्य होता है।
श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी जी का राज्य होता है, वही विश्व महाराजन होते हैं। तो वो आने वाले हैं, तो वो कहाँ से आ जाएंगे? अचानक आकाश से टपकेंगे क्या? तो वो अचानक आकाश से नहीं टपकेंगे।